जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलिए, इधर पिछले कुछ दिनों से मैं इरेगुलर हो गया हूँ। कभी टाइम मिल पाता है तो वीडियो अपलोड कर देता हूँ, अगर नहीं मिल पाता है तो फिर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसमें शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो जो ट्रिक है आप उसको अच्छे से देखते रहिएगा, वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए 16 तारीख को मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 20% 25% के दो क्रमिक छूट के बाद किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है तो फाइंड मार्केट प्राइस। आप जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमपी पे दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। अब मान लीजिए जो वस्तु बेचा गया है उसका मार्केट प्राइस क्या है, मैं मान लेता हूँ, चलिए क्या है, यक्स। ठीक है, तो देखिए यक्स का हो गया वो वस्तु, उसका मैं मान लिया मार्केट प्राइस क्या है, यक्स रुपया है। ठीक, चलिए अब 20% और 25% के दो डिस्काउंट दिया जाता है, तो 20% के डिस्काउंट देगा तो बचेगा 80। ठीक, और 25% के डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 75। ठीक, इक्वल टू बेच कितना है, 840 रुपये में। बस इसी को आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, 0 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 15 पचे 75। ठीक, अब देखिए 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0। ठीक, 15 5 तेई 15, 5 बीसवा 100। ठीक, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 2 सत्ते उधर जाएगा, 2 सत्ते 14, तो आ जाएगा 1400 रुपये। यानी यक्स आपकी मार्केट प्राइस क्या आ गई, मार्केट प्राइस क्या आ गई, 1400 रुपये। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से आपको बताता हूँ, देखिएगा। देखिए सेकंड मेथड में क्या बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे दो डिस्काउंट दे रहा है 20% की, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। और 25% की डिस्काउंट दे रहा है तो 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। अब देखिए अगर मार्केट प्राइस अगर एक का 5 रुपये है, अगर एक का हम डिस्काउंट देंगे तो बेचेगा कितने का, 4 रुपये का। अगर ये मार्केट प्राइस अगर 4 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 4 रुपये है, अगर एक के डिस्काउंट देंगे तो बेचेगा कितने का, 3 रुपये का। ठीक, तो अब 5 चौका 20 का वस्तु है तो बेचेगा 12 में। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट या परसेंटेज हम लोग 100 पर निकालते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 बनाएंगे। तो जब 100 का हम इसको बनाएंगे तो इसमें हम किसने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, तो ये हो जाएगा 100। इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60। अब देखिए 100 का चीज़ है, अगर 60 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितना हुआ, 40% का। ठीक, अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमको क्या निकल गया, 40% का। अब जब 40% का डिस्काउंट निकल गया, ठीक, मार्केट प्राइस मान लीजिए हम लोग यम है, अब 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो बेचेंगे 60 का, 60/100 इंटू बेच रहे हैं कितने में, 840 रुपये में। ठीक, ये ऐसे काट दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 से इसको काट दीजिए, 14 छंग 84, यानी 14 हो गया। फिर तो यहाँ से देखिए मार्केट प्राइस आपका यहाँ से भी आपका कितना आ गया, 1400 रुपये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भुजाओं का अनुपात 3/4/5, यदि परिमाप 36 है तो एरिया बताइए। ठीक है, देखिए कोई ट्रेंगल है, मान लीजिए ये देखिए एक तीर, आपको अगर पता नहीं होगा तो 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाती है। ठीक है, तो इसका भुजाओं का अनुपात क्या है, 3 4 और 5। आप इस तरह ऑप्शन से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकते हैं, यानी 1/2 3:4, यानी 2 दूनी 4, यानी 6। जो आंसर होगा ना वो 6 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि रेशियो दिया है 3 4 5, राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो 6 आ रहा है, तो जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, एक तो मैं एक ऑप्शन से करने का मेथड बता दिया कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा 6 का मल्टी, और एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए
इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं चलिए देखिए, अब देखिए भुजाओं का अनुपात क्या है, 3:4:5, ठीक, 4 3 7 5 12, 12 इसका परिमाप कितना आ गया 12, बट 12 नहीं है, क्वेश्चन में कितना दिया है 36, तो कितना गुना है 3 गुना, तो आपकी साइड भी क्या हो गई 3 3 गुना हो जाएगी, यानी 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15। आपका ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल ही बनाएगा। मैं बताया था कि कोई भी अगर ट्रिपलेट है 3 4 5, कोई भी अगर ट्रिपलेट है, अब इसमें किसी भी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल ही, और वो ट्रिपलेट ही होगा, ठीक। अब देखिए साइड कितना आ गया 9 12 और 15, ठीक। अब देखिए जब इसका साइड 9 12 15 आ गया, तो इसको जब हम एरिया इसका निकालेंगे, देखिए 9 आ गया, ये 12 और ये 15, तो अब इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट 12 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा 2 6 12, 6 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो भी आंसर आएगा 6 का मल्टीपल होगा, तो देखिए 54 6 का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4p + 3q का स्क्वायर -4p - 3q का स्क्वायर का मान बताइए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप एक फार्मूला, दो फार्मूला रट लीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, देखिए a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2a² - b²। आप ये फार्मूला रट लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन, इसी फार्मूले पर देखिए क्वेश्चन में लगाऊंगा। एक फार्मूला ये हो गया, सेकंड फार्मूला का है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये होता है, ठीक। एक फार्मूला ए हो गया, सेकंड फार्मूला ए हो गया, दोनों फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा। अब देखिए इस वाले फार्मूला पे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब देखिए कंपैरिजन के मिल रहा है कि नहीं, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4p - 3q a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ab है, ठीक। अब 4ab है तो a बराबर यहाँ पर क्या दे दिया है 4p और b बराबर दिया है 3q, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4ab ना, 4ab लिख सकते हैं। तो 4a का मान क्या है यहाँ 4p और b का मान क्या है 3q, ठीक। तो 4 चौको 48 pq, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप नेक्स्ट वाला याद कर लीजिएगा फार्मूला, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ दें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x² - 11x + 18 = 0, फाइंड अल्फा बीटा स्क्वायर। चलिए ठीक, इसको देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा α² + बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। अब देखिए हमको किसका, इसी का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखेंगे α² प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर माइनस 2α बीटा। अब देखिए अल्फ़ा + बीटा बराबर मैं क्या बताया था -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर b/a करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर है तो 121 माइनस 2α बीटा यानी c/a, तो 18 दूना 36, ठीक है। अब 121 में से 36 गया, आपका आ जाएगा 85, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 kg का प्याज 560 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये प्रति kg बेच दिया, फाइंड प्रॉफिट %, ठीक। अब देखिए इसमें प्रॉफिट % क्या होगा, देखिए 70 kg का CP कितना है 560 रुपये, 1 kg का कितना पड़ा, 1 kg का CP कितना होगा 8 रुपया, और बेच कितना रहा है 1 kg, 1 kg का SP कितना हो रहा है आपको 10 रुपया।
तो देखिए फ़ायदा कितने को रहा है, खरीद रहा है 8 रुपये में, बेच रहा है 10 रुपये में, 2 का फ़ायदा हुआ किस पे, सीपी पे 8 पे, तो इसका वैल्यू 1/4, ठीक है। तो 100 पे कितना, यानी 25%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम क्या है बेलन का, 198, रेडियस 3, फाइंड हाइट, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, πr² एच, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दे दिया है कितना, आर का मान है 9 इंटू एच का मान हमको निकालना है, और वॉल्यूम दिया है कितना 198, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 88, 18, 2 कम 2, 2 9 18, और ये 9 से कट गया, एच बराबर आप गया है क्या 7, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब देखिए इसको आप रिवर्स, जैसे हम किसी के पावर इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 के पावर स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 1/2 के स्क्वायर जब 1/4 हो जाएगा, अब ये 4 जब ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहले का 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब देखिए 9 4 13 16 29, आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन, एक ये है, इसकी लंबाई 200 मीटर है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, और दूसरी ट्रेन बी है, उसकी लंबाई 300 मीटर है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से जा रही है। तो कितने मिनट में एक दूसरे को पार कर लेगी, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो समय बराबर हम जानते हैं क्या है, डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक। अब डिस्टेंस कितना है 200 प्लस 300, टोटल हो गया 500। स्पीड, अब देखिए स्पीड किलोमीटर, सेम डायरेक्शन पे जा रही है, लेकिन है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको चाहिए क्या मिनट में आंसर, ठीक है। तो हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे पहले, ठीक है। और देखिए इसमें इसकी जो दूरी भी क्या है, ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया है, ठीक। तो हम इसको स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या होगा, स्पीड लोगों का माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 100 यानी 20। अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 9 18, 2 10 20, यानी 50/9 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका स्पीड आ गया। तो बस स्पीड हम यहाँ लिख दें, 50/9 लिखेंगे तो 9 ऊपर जाएगा, ठीक, और 50 आपका नीचे आ जाएगा। 50 10 500, 10 9 90 सेकंड आएगा, ठीक। अब देखिए मिनट में, समय हमको मिनट में पूछा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे मिनट में। तो 90/60 से भाग दे देंगे, यानी 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 1.5 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, तो 6 वर्ष बाद ए की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट A:B है, मान लीजिए मैं यहाँ प्रेजेंट है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3, यहाँ प्रेजेंट का दिया है कितना 4:3, ठीक है। प्रेजेंट क्या है 4:3 दिया है। अब 6 वर्ष बाद दिया है, प्लस 6 वर्ष बाद ए की आयु 50 वर्ष दिया है। अब देखिए जब 6 वर्ष ए की आयु 50 वर्ष दिया है, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु कितना होगा 44 होगा ना, 6 माइनस कर देंगे, ठीक, 6 माइनस कर देंगे। तो अब देखिए 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, यानी प्रेजेंट आयु एज कितना हो जाएगा ए की 44 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 44 और हम लोग को अनुपात दिया है, तो कितना गुना हुआ 11 गुना, तो इसका भी क्या हो जाएगा 11 गुना, आंसर आ जाएगा 33। बी की वर्तमान आयु 33, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए इसका कितना प्रेजेंट एज दिया, प्रेजेंट ए और बी के आयु का वर्तमान आयु क्या दिया है, ए
4:3, ठीक है। तो 4:3 दिया रेशियो। अब दिया 6 वर्ष बाद एक की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, तो 6 वर्ष बाद एक की आयु जो 50 वर्ष हो जाएगी, तो इसकी 6 वर्ष बाद होगी ना, और 6 वर्ष पहले क्या होगी 44 वर्ष, ठीक है। यानी 4 की वैल्यू 44 है, तो 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू 33, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गोले की वॉल्यूम का रेशियो 27/8 है, तो फाइंड सरफेस रेशियो। तो इसका 3:2, 3 का स्क्वायर 9 = 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आया कैसे, यानी वॉल्यूम अगर V1 अपन हम V2 करेंगे तो क्या होगा, गोले का 4/3 πr का क्यूब अपन 4/3 πr2 का क्यूब, R1 R2। देखिए 4 ये कांस्टेंट ये तो कट जाएगा, यानी आएगा V1/V2 का मान कितना है 27/8, ठीक। यानी R1 का क्यूब अपन R2 का क्यूब। तो इसमें देखिए R1/R2 का त्रिज्या का रेशियो कितना आ गया 3:2, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या हम लोगों से, सरफेस एरिया। तो हम जानते हैं सरफेस एरिया क्या होता है 4πr1 का स्क्वायर अपन 4πr2 का स्क्वायर। अब देखिए 4π तो कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बचा के R1 का स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर। तो R1/R2 यही है कितना 3:9, तो इसका स्क्वायर करिए तो 9:4, यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ बताया था पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 के SP = 6 का CP, फाइंड प्रॉफिट %। देखिए तो 7 का SP = 6 CP के इक्वल है, तो SP/CP का रेशियो कितना आ जाएगा 6/7, यानी खरीद रहे हो 7 में, बेच रहे हो 6 में, ठीक है। खरीद रहे हो 7 को, प्रॉफिट कहाँ होगा, खरीद रहे हो 7 को, बेच रहे हो 6 में, तो लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है, लॉस % होगा, ठीक। तो एक का लॉस हुआ किस पे 7 पे, तो 100 पे कितना, यानी 14/2/7% का क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, एक संभव त्रिभुज का साइड दिया है 6 और फाइंड एरिया पूछा है। तो हम जानते हैं कोई भी संभव त्रिभुज है तो इसके एरिया हम जानते हैं √3/4 × A² होता है। तो √3/4 × साइड कितने दिया 6 × 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी आ जाएगा आंसर 9√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x का 35% y के 40% के बराबर है, तो फाइंड x = y। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए x का 35% यानी 35/100, ये बराबर है y के 40% के, तो यानी 40/100, ठीक। 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 25, 5 20 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो ही गया है, 10 1 कम 10 दूना 6 और 20, तो यानी 7x = 8y। तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगा 8/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ बताइए। देखिए मैं बताया था घन का संपूर्ण पृष्ठ, अब नहीं देखे हैं तो अब मैं एक वीडियो डालूँ, बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया हूँ। देखिए सभी साइड हाइट और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती है सेम होती है, तो इसका TS से क्या होता है 6a², ठीक। 6 × 4 का स्क्वायर, तो 16 4 चौका 16, 16 6 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट में 1298/121 × 15 216 11 अपन रूट में 225। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, 1296 किसका अंडर रूट हो सकता है। देखिए अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा,
और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा। ठीक, ये 1296 इसी दोनों के बीच में है ना। ठीक है, अब देखिए हम 35 का स्क्वायर चेक करते हैं। 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पच्चे 25, 3 1 4 3 12, यानी 1225। यानी देखिए 35 का स्क्वायर 1225 है, यही 1296, यानी ये 36 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए यानी अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 36/11 इंटू 15/6 इंटू 11/15। ठीक, ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, 6 कम 6 6 6, आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात 2:1 है तो क्षेत्रफल का अनुपात। मैं बताया था कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल हैं, अगर सिमिलर है जैसे ABC और DEF अगर सिमिलर है तो उनके जो साइड का रेशियो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो बस इसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 4:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। उनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अगर आप याद रखिएगा, अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर सिमिलर है तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्क्वायर देखते हैं। फाइंड एलसीएम 36, 28, 16 और 8 का। देखिए आप तो एक नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हैं जो बेसिक है। मैं एक और बता दूँ, 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौका 36, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़िए 3:3 और 9 चौका 36 9 और 2 हो गया। ठीक, अब देखिए 28 को 7 चौका 28, तो 4 तो इसमें ऑलरेडी आ गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे 7। अब देखिए 16 है ना, अब देखिए 2 दूनी 4 आ गया और 4 चौका 16, तो 2 दूनी 4 तो इसमें ऑलरेडी है, तो 2 एक बार और लिख देंगे। अब देखिए 8, तो 8 इसमें ऑलरेडी आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, तो बस इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 9 दूनी 18, 1008, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसी को ठीक इसका एक मैं और आप लोगों को मेथड बताता हूँ। ये तो आपका बेसिक हो गया ना, देखिए एक और मेथड बताते हैं। जैसे अगर बेसिक भी निकालना होगा ना तो आप ऐसे निकालिएगा, जैसे 36 दे दिया, 28 दे दिया और 16 दे दिया और 8 देखिए 8 तो इसमें आ जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 36, 28 और 16, 8 का 8 एक कम 8 दूनी 16 है ना, तो अब 8 को काट दीजिए, बस अब इसी का निकलिएगा 36, 28 और 16 का। ठीक है, अब इसी का आप एलसीएम ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो भी आपका आंसर 1008 ही आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, हमको जब जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो 1 बाय 1 एक जिस दिन हमको अच्छे से समय कंटिन्यू खाली हो जाएंगे तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और माँ बाप का ध्यान रखिए। ठीक, हंसते मुस्कुराते खेलते स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू।